वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से खजुराहो के बीच 12 तारीख से चलाई जाएगी, जिससे पर्यटकों को काफी सुविधा होने वाली है। 12 मार्च को खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद खजुराहो रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन के संचालन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आपको पता हो कि वंदे भारत ट्रेन भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन है। ये ट्रेन महज 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। सभी वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित होती हैं। उनमें स्वचालित दरवाजे होते हैं। ट्रेन के चेयर को 180 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। सांसद विष्णुदत्त शर्मा के अथक प्रयासों के चलते वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि काफी लंबे समय से लंबित थी, अब उसकी मांग पूरी हो चुकी है। ये दिल्ली से सुबह 6 बजे चलकर आगरा, ग्वालियर, झांसी, ललितपुर, टीकमगढ़, छतरपुर होते हुए खजुराहो 2:20 पर पहुंचेगी और खजुराहो में आधे घंटे के स्टॉपेज के पश्चात 2:50 पर चलकर यहाँ से प्रस्थान कर रात्रि 11:10 पर दिल्ली पहुंच जाएगी। यह वंदे भारत ट्रेन सोमवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी सभी दिनों में संचालित होने वाली है। नमस्कार, जनता की बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम इस समय मौजूद हैं छतरपुर रेलवे स्टेशन पर और हमारे ठीक दाईं तरफ से एक ट्रेन अभी आई है खजुराहो से और महामना एक्सप्रेस, जैसा कि सभी को पता है, भोपाल तक जाती है। और ख़ास तौर पर आज हम जो कवरेज करने जा रहे हैं वो इसलिए कवरेज कर रहे हैं क्योंकि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसकी घोषणा हुई और वंदे भारत एक्सप्रेस खजुराहो से संचालित होगी सीधी दिल्ली के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो छतरपुर से होकर गुजरेगी, जिससे सैकड़ों यात्रियों को इसका लाभ होगा और व्यापारियों सहित जो आम रोजमर्रा की जो आने जाने वाले लोग हैं, जो अन्य प्रकार के जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, जो आवागमन करते हैं दिल्ली और खजुराहो के बीच, छतरपुर के बीच, उनको इससे सुविधा होगी। हम सीधे विस्तार से लोगों से बात करेंगे, आखिर लोगों का सोचना क्या है, जानना क्या है और वो इसको लेकर के क्या सोचते हैं। हम इसको लेकर विस्तार से आपको पूरा कवरेज दिखाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। भैया, एक और ट्रेन शुरू भाई, एक और वंदे भारत ट्रेन चल रहे थे छतरपुर दिल्ली सीधी, तो छतरपुर मतलब खजुराहो से आएगा और खजुराहो ऐसे हो बजे दिल्ली परसों से चलने बा तनकू को किराया ज्यादा रहे। अब कैसे जाओ करा था? अभी इसी ट्रेन से जाते हैं। यही से रिजर्वेशन करा के जा जनरल। अगर मान लो कबू कभार स्लीपर से जाते हो कि नहीं? कभी नहीं जाते। तो आपके कहने का मतलब है कि जैसे जब कहीं गए ही नहीं तो अगर ये ट्रेन चलेगी तब तो आपको किसी काम की नहीं, फिर वो ट्रेन नहीं है, नहीं। अच्छा, जब ये चलेगी तो फिर इसी से ही जाएंगे। और जो अभी जो 12 तारीख चलने वाली है उससे और सुविधा मिलती है तो उससे जाएंगे। लेकिन उसे सुविधा कैसे मिलेगी? वो तो एसी ट्रेन रहेगी, पूरी किराया भी ज्यादा रहेगा। तो जब आप इसी से रिजर्वेशन करा के नहीं जाते तो उससे कैसे जाओगे? जब भीड़ पड़ेगी, ज्यादा दिक्कत आएगी, मुसीबत होगी तो जाने पड़ेगा। अच्छा। जाने पड़ेगा। मतलब इनको क्या वो जो है कि अगर हमें रिजर्वेशन ना मिलो, बहुत ज्यादा भीड़, भाई 30 त्योहार भाव में टिकट मिल रही, सो वे उसे चले जाए, नहीं था तो अभी तो इनको काम चल रहा है, जनरल से चले जाए, जनरल से आ जाए। अच्छा, रहते कहाँ पे हो? मातकुआ के रहने वाले हो। दिल्ली में कहाँ रहते हो? कुरुक्षेत्र रहते, चंडीगढ़। कुरुक्षेत्र जाते हो? अच्छा, कुरुक्षेत्र ट्रेन तो कुरुक्षेत्र तक जाती है। चंडीगढ़ में काम चलता है हमारा। अच्छा, चंडीगढ़। क्या काम करते हो? मिस्त्री करते हैं। मिस्त्रीगिरी करते हो? ये तुम्हारा परिवार है ये? अच्छा, कितने सालों से आते जाते हो दिल्ली? जी वही 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से आते जाते हो। ये इनका परिवार है। देखो, ये यहाँ पर ये टिकट काउंटर है, छतरपुर का टिकट काउंटर। भारतीय रेलवे में आपका स्वागत है। यहाँ पर ये एक फीलिंग कराता है कि बुंदेलखंड है ये और छतरपुर जिला है ये, और यहाँ पर टिकट काउंटर और रेलवे आपका स्वागत कर रहा है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर एक सिस्टम होता है, एक निश्चित समय पर ये खिड़की खुलती है, निश्चित समय तक ये खुली रहती है। यहाँ पर टिकट आवागमन के यात्रियों को मिलते हैं। और हम थोड़े एक दादाजी से बात करते हैं। दादा, कहाँ के आओ? बसारी के। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। दिल्ली के लाने एक और ट्रेन चलने परसों से। हाँ, अच्छा बताओ, आपके कितने काम किए? बहुत काम किए, ऐसे काम किए कि अगर कोई इधर गुजर जाए तो वहाँ से जल्दी आ सकते हैं। हाँ, ये देखो बड़ी बात कही दादाजी ने, ये समझ रहे हैं, इनको पता है। वंदे भारत ट्रेन चल रहा है परसों से और सीधा सुबह दिल्ली से चलेगी, यहाँ 2 बजे आएगी और 2:30 बजे यहाँ से वापस चलेगी, रात को 11 बजे दिल्ली पहुँचेगी। आने जाने के लिए सुविधा हो सकती है, उससे आने जाने की बहुत सुविधा होगी। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि मनी उसमें बहुत ज़्यादा मनी उसमें थोड़ा ज़्यादा है, दादाजी कह रहे हैं मनी उसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा। लेकिन सुविधा जो होती है, सरकार जो सुविधा देती है वो तमाम लोगों को, तमाम प्रकार के लोगों को, अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। कोई गरीब तबके से होता है, मध्यम वर्गीय तबके से होता है, अधिकारी वर्ग से होता है, बहुत पैसे वाला होता है। तो जाहिर तौर पर पैसे के उसी हिसाब से सुविधा चाहिए होती है। लेकिन आपके काम की नहीं है। 1600 रुपये बता रहा है वो, 1600 रुपये काहे को देंगे? इस पे नहीं चले जाएंगे।
दिल्ली आती जाती हैं आप? क्या परेशानी है? ये परेशानी की बहुत दिक्कत पड़ती है आने जाने में। एक कुरुक्षेत्र ट्रेन में क्या दिक्कत आओ? जगह जगह रुकती है और ये परेशानी होती है कि ना ही एक बार बैठ जाओ तो ना ही उठने की दिक्कत से बच्चों को परेशानी पड़ती है। जब बच्चे दब जाते भीड़ ज़्यादा होती होगी। जनरल में सफ़र करती है स्लीपर में? जनरल में करूँ चाहे स्लीपर में बराबर भीड़ रहती है। बराबर भीड़ रहती है। ये इनकी एक बड़ी इन्होंने एक बड़ी समस्या उठाई है यहाँ पर कि उतनी ही परेशानी स्लीपर में होती है उतनी ही जनरल में, मतलब स्लीपर और जनरल में ज़्यादा अंतर है नहीं। इनके कहने का मतलब है थोड़ा सहूलियत भरी यात्रा होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है। एक और ट्रेन की घोषणा हुई है परसों से चलेगी, उससे कुछ सुविधा मिल है आपका? अगर सरकार ने व्यवस्था चलाई है ट्रेन की तो जब उसमें यात्रा करके देखेंगे तभी पता चलेगा ना। थोड़ा एक आपको बता दें थोड़ा कि उसका किराया बेहद ज़्यादा होगा। वो थोड़ा ये कह सकते हैं कि वो वंदे भारत ट्रेन है, थोड़ा अधिकारी या रईस लोग जो होते हैं पैसे वाले लोग हैं उनके लिए चलाई गई है, लेकिन उससे आप लोगों को ये लाभ होगा कि वो ट्रेन तो चल ही रही है, तो ये जो ट्रेन है उस ट्रेन के यात्री उससे मतलब इसमें यात्री हैं तो पैसे वाले भी जाते हैं, रिजर्वेशन वाले भी जाते हैं, एसी वाले भी जाते हैं, नॉर्मल लोग भी जाते हैं। लेकिन अब बंटवारा हो जाएगा। जब वो ट्रेन चलेगी तो उससे केवल जो पैसे वाले लोग हैं कम समय में पहुंचना चाहते हैं, ज़्यादा पैसे देने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, तो वो उसका सफ़र करेंगे। तो मजदूर वर्ग के लिए, आम लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए इसमें अब जगह होगी, तो आपको ऐसी तो भीड़ नहीं होगी, मतलब कम पैसे में आप आराम से पहुंच सकेंगे, ऐसे हमें लगता है। ऐसा तुम पढ़ा था बेटा कि नहीं पढ़ा? कहाँ पढ़ा? दिल्ली में? दिल्ली में नहीं पढ़ा। घर है। घरे पढ़ा था ही तो दिल्ली का है जा रहा? घूमने। परीक्षा हो गई अबे? हाँ। परीक्षा हो गई? अच्छा, तो ट्रेन से जाओ कर दिल्ली, परेशानी नहीं होती बेटा? परेशानी तो होती है। बस से गए कब हम? ये बाथरूम में तक लोग घुस जाते हैं और उतरने चढ़ने में तकलीफ होती है, खाने पीने में दिक्कत होती है। लेकिन हमारे देश की मजबूरियां हैं। कुछ ऐसे लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार से निचले तबके के लोग हैं या जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको बेहद परेशानियों का सामना करने के बाद ही यहाँ पर सुकून मिलता है। वो बेचारे 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं। शहरों में अपने घर परिवार को छोड़कर उनको जाना पड़ता है। ये देश की मजबूरियाँ हैं और इन मजबूरियों का ना तो सरकार के पास जवाब है और ना ही जनता के पास। दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों में न केवल मजदूर वर्ग के लोग बल्कि उनकी फैमिली के भी लोग होते हैं, और तमाम लोग ऐसे हैं कि जो वहाँ पर जॉब भी करते हैं, नौकरी करते हैं, छोटा मोटा कारोबार भी करते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही भाभी आप? ये हरियाणा कि दिल्ली? हरियाणा जा रही हैं। आप किस ट्रेन से जाया करती हैं? ज़्यादा दिल्ली तक जाती हैं कि वहाँ से ट्रेन चेंज करती हैं? कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस। एक और ट्रेन यहाँ से चलने लगी है, यहाँ से दिल्ली, वो वंदे भारत चलेगी, परसों से चलेगी। थोड़ा महंगा किराया होगा उसमें क्योंकि वो एसी रहेगी पूरी। तो अगर कभी आपको इस ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो आप तैयार हैं उस ट्रेन से जाने के लिए? हाँ, तैयार है। वो तो दिल्ली तक जाएगी। जहाँ सुविधा मिलेगी वहीं जाना तैयार है हमको तो। अच्छा, रहती कहाँ पे है वहाँ पे हरियाणा में? भिवानी पे रहती है। भिवानी झज्जरगढ़। अच्छा, तो आप ये भिवानी में रहती हैं, उनका छोटा मोटा कारोबार है। यहाँ की रहने वाली है क्या? अच्छा, धर्मपुरा जटाशंकर के ऊपर एक जगह पड़ती है धर्मपुरा, ये वहाँ की रहने वाली हैं और दिल्ली से भी आगे भिवानी में यहाँ रहती हैं। कारोबार है क्या है? छोटा मोटा काम है, मजदूरी क्या है? मजदूर की काम कर रहे हैं, अब ये है हम। ये कौन है? अच्छा, ये हम इनकी भानेज बहू है ये, और ये लोग भी दिल्ली का सफ़र करने जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जैसे कमाई खाए ऐसे बाहर भी कमाई खा है। अब ये मिला है हमको, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन आपकी भाषा से तो बिल्कुल नहीं लगता है कि आप बुंदेलखंड के रहने वाली, क्योंकि आप भाषा आपकी वही हरियाणा वाली लग रही है। अच्छा। तो ये कहने का मतलब इनके 20 साल से ज़्यादा समय इनको वहाँ पे हो गया है और इसीलिए इनकी भाषा जो है वैसे ही हरियाणवी टच की लग रही है। बुंदेलखंड की भाषा को ये बिल्कुल से भूल चुकी। हालांकि इनका आना जाना होता है और
जाहिर सी बात, इसी मिट्टी में उन्होंने जन्म लिया है, वहाँ पर रहते हैं, कारोबार है, कामकाज है, इनका आना जाना बना रहता है। इन्होंने खुशी जाहिर की है उस ट्रेन के चलने के बाद। अगर किसी प्रकार की समस्या इन्हें होती है, रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो ये उस ट्रेन से दिल्ली तक का सफ़र तो ज़रूर करेंगे। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली अक्सर आओ जात रात का? कब कितने दिन में आओ जाब होता रात? 2 महीना में। अच्छा, हर 2 महीना में। कहाँ के रहने वाले? मैं अब टटम की रहता हूँ। अच्छा, टटम, ये टटम मनकारी इधर ही है, बस बगल में एक गाँव है, गड़ी मलेरा रोड पे। तो अच्छा ये बताओ कि अभी जो सफ़र करते हो, स्लीपर से जाते हो, जनरल से जाते हो, फैमिली तुम्हारे साथ में देख रहा हूँ, बच्चे भी हैं, कैसे जाते हो दिल्ली? बढ़िया जाते हैं, हमारा तो रिजर्वेशन बना हुआ है, वैसे भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। रिजर्वेशन से जाते हो। अच्छा, एक और ट्रेन चलने जा रही है, वंदे भारत। ये ट्रेन 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे का समय लेती है, 8 घंटे में रख दिया करेगी। थोड़ा किराया ज़्यादा होगा, एसी ट्रेन रहेगी। कभी उसके सफ़र करोगे आप? बिल्कुल करेंगे सर। पैसे से कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा ज़रूरी अगर हुआ कि टाइम नहीं है, रिजर्वेशन नहीं मिला, तो उस पर भी सफ़र करोगे। अच्छा, कैसा लग रहा है कि जैसे मान लो एक और ट्रेन मिली है खजुराहो छतरपुर वालों को, तो सीधी दिल्ली के लिए दूसरी ट्रेन, मान ली इसमें कभी रिजर्वेशन नहीं मिलता था, बड़ी दिक्कत होती थी, अब एक और ट्रेन मिल गई, कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छी खुशी महसूस कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये हमारे क्षेत्र के मजदूर हैं और मजदूरी के लिए हाँ, और कोई नौकरी करते हैं? नहीं सर, बिजनेस है अपना थोड़ा सा। अच्छा, बिजनेस है। ये छतरपुर से जाहिर सी बात है, हमारे देश में जो है पलायन की बड़ी समस्या है और रोज़गार की भी बड़ी समस्या है, तो इसी को लेकर के लोगों को शहरों का रुख करना पड़ता है, और ये भी दिल्ली का रुख किए हुए हैं। कई सालों से वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर अपना छोटा मोटा काम करते हैं, अपने घर परिवार का पालन पोषण करते हैं, और ऐसे तमाम लोग बुंदेलखंड से दिल्ली आते जाते हैं और बड़ी संख्या में रहते हैं। लेकिन ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी यूँ ही चलती रहती है, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता रहे। ये देखिए, भाषा का भी एक अपना मज़ा होता है। ये इनके कहने का मतलब मेरी शादी हो रही है, इसका मतलब मैंने ये निकाला कि इनकी शादी यहाँ होने वाली है। इनकी शादी यहाँ पर हो चुकी है, ये यहाँ के दामाद लगते हैं, और इनके 2 बच्चे भी यहाँ पे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, और यहाँ की जिनकी मिसेस हैं यहीं की जो रहने वाली हैं यहाँ पे हैं, और शायद अपने घर वापस जा रहे हैं ये। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे छतरपुर में पधारे। अच्छा, कैसा लगा आपको छतरपुर, थोड़ा बताएंगे थोड़ा विस्तार से? खूब अच्छा है, मेला भी घूम के आए थे। कहाँ का? खजुराहो का मेला? अच्छा, खजुराहो का मेला शिवरात्रि में लगता है, बेहद भीड़ होती है वहाँ पे, लेकिन खास मतलब पसंद करते हैं लोग, बड़े लंबे समय से लगता है मेला। मतंगेश्वर का दर्शन किया आपने? हाँ जी। मतंगेश्वर नहीं, अभी वहाँ नहीं गए। अच्छा, बागेश्वर धाम अभी पहुँचे नहीं है, फिर कभी टाइम होगा तब आऊँगा फुर्सत में। अभी तो बच्चे के लिए आया था घूमने, आ रहे थे बच्चे। अच्छा, हाँ। मैं भी रहा करता था, मैं आपके एरिया में ही रहा करता था, और बड़ा अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आए। और वंदे भारत ट्रेन को लेकर ही मैं यहाँ पर सवाल जवाब कर रहा हूँ। तो अब अगली बार जब आएंगे तो वंदे भारत ट्रेन का आप सफ़र करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ? बिल्कुल। चलिए ठीक है, ये हमारे साथ मौजूद थे, हरियाणा से आए हैं, और ये भी इनका आना जाना रहता है, अक्सर इनका आना जाना इसलिए भी रहता है क्योंकि इनकी ससुराल है ये, तो ससुराल में तो आना जाना होता है। और जाहिर सी बात है, अब जब भी आएँ तो इनको सहूलियत हो, इनको आसानी से इनका सफ़र हो, इनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ एक और यात्री यहाँ पर बैठे हुए इंतज़ार में, और जाहिर सी बात है वो इंतज़ार कर रहे होंगे दिल्ली वाले ट्रेन का। कहाँ जाना है आपको दादा? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली जाना है। अच्छा, दिल्ली जाते हैं आप, कभी बस से जाते हैं? कभी नहीं, ट्रेन से जाते हैं? ट्रेन से। पहले जो है संपर्क क्रांति चला करती थी, वो बंद हो गई है वो, अब कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस जाती है। अभी कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस से जाएंगे? अच्छा, एक जो सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं, एक और ट्रेन यहाँ पर मिली है, एक और सौगात मिली है रेलवे की तरफ से यहाँ की जनता को, और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी यहाँ से सीधी दिल्ली के लिए। उसमें थोड़ा किराया ज़्यादा होगा, लेकिन वो 8 घंटे में रख देंगे। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, अच्छी कहेंगे। यात्रा करोगे कभी उससे? हाँ, यात्रा कहेंगे। अच्छा, थोड़ा किराया तो ज़्यादा रहेगा, बस जितना रहेगा, लेकिन बस कितना? तो ज़्यादा नहीं होता है किराया। अब किराया जैसे थर्ड एसी में जो होता है, थर्ड एसी में जितना किराया लगता है सेकंड एसी में होता है। एसी ट्रेन रहेगी वो, उसमें स्लीपर या नॉर्मल डिब्बे नहीं होते हैं, लेकिन वो उन लोगों के लिए चलाई जाती है जो कम समय में दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। तो कभी आपको लगता है कि कभी कि नहीं, आपको दिल्ली पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और इससे अचानक आपको जाना पड़े, तो आप जाएंगे उससे? अब उससे क्या किराया ज़्यादा पड़ता है, अब गरीबों के लिए तो किराया ज़्यादा पड़ता है। तो क्या आप इससे जनरल से सफ़र करते हैं क्या? हाँ, जनरल से कहते हैं। अच्छा, तो ये एक
यात्री हैं उनकी थोड़ा तकलीफ होती है किराए को लेकर। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर जो बुंदेलखंड के लोग जाते हैं यात्रा पर वो मध्यम वर्गीय परिवार या उससे भी कह सकते हैं कि मजदूर वर्ग के लोग जाते हैं, जिनको किराया बेहद ज़्यादा लगता है, चाहे वो स्लीपर की बात हो, चाहे वो थर्ड एसी सेकंड एसी की बात हो। तो इस लिहाज से उनको फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। हमारे यहाँ कहने का मतलब है कि ऐसे यात्री जो रोज़ाना ये जो मजदूरी के लिए दिल्ली जाते हैं या सामान्य तौर पर उनका आना जाना होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यात्री इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग अपने अपने गुट के साथ अपने अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं, कोई खाने पीने की इंतज़ाम में है, कोई खाने पीने की तैयारी के साथ है और कोई इस सुकून के साथ, इस राहत के साथ बैठा हुआ है कि आराम से यात्रा होगी। लेकिन हम आपको बता दें कि बेहद कष्टदायी होती है यहाँ से दिल्ली की यात्रा। डिब्बे बहुत ज़्यादा भरे होते हैं, उनमें भीड़ होती है, जैसा कि इन महिला ने बताया कि हमको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और ये परेशानी न केवल इस ट्रेन की है, देश की उन तमाम ट्रेनों की है जिनमें बेहद ज़्यादा भीड़ होती है। रेलवे को और प्रशासन को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए कि भीड़ों को ट्रेन में कैसे कम किया जाए, भीड़ को, और कैसे लोगों की यात्रा सुखद और सरल हो। धन्यवाद, जुड़े रहिए जनता की बात के साथ। नमस्कार।